हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड तरुलता और आज आपके लिए लेकर आई हूं स्टेप कटिंग का वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बालों को अच्छी तरह सुलझा लिया है और बालों को यहाँ पे हमने ज़्यादा गीला नहीं किया है क्योंकि इनका टेक्सचर काफ़ी रफली था और बाल बहुत ज़्यादा कम थे। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके बाल की ग्रोथ अच्छी है और बाल मोटे हैं तो आपको अच्छे से वहाँ पे गीला करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप इसमें गीला ना करिए, वरना आपको बाल की क्वांटिटी कम होने के कारण आपको स्टेप क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे हमने यहाँ अच्छे से सुलझा लिया है और ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली है और जितनी भी ग्रोथ, जितनी भी लेंथ आपको काटनी है आप क्लाइंट के मन मुताबिक ही काटिए। सो यहाँ पे हमने क्लाइंट से पूछ लिया है कि उनको कितनी लेंथ मेंटेन रखनी है। तो यहाँ पे हमने 1-2 इंच जो ज़्यादा रफली थे उनको हमने नीचे से निकाल दिया है। आप हमेशा इस चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि आपको जितनी भी लेंथ बालों की रखनी है आप उसे 1 इंचेस कम ही काटेंगे, यानी कि आप उसका सिरा कम ही निकालेंगे। जब हम कटिंग देते हैं वो फाइनली जाके वहाँ पे लेंथ मेंटेन होती है जितना हम चाहते हैं। अगर हम 1 इंच बड़ा नहीं काटेंगे तो हमारी लेंथ छोटी हो सकती है। सो यहाँ केयरफुल रहिए। उसके बाद हमने बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद हाफ पार्टीशन कर लिया है। जी हाँ, हाफ पार्टीशन ये स्टेप कटिंग है। इसमें आप 2 स्टेप भी रख सकते हो, 3 स्टेप भी रख सकते हो, जैसी आपकी कस्टमर की नीड हो। कटिंग का मेन प्रोसेस जो होता है हल्का सा गीला करना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले थोड़ा सा गीला किया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं किया है क्योंकि बाल मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा हल्के थे। तो यहाँ पे उसके बाद हमें स्टेप क्रिएट करना है। उसके बाद एक स्टेप हमारा यहाँ पे 2 स्टेप क्रिएट हो चुका है। उसके बाद पहले स्टेप में हमने खड़ी लाइन क्रिएट की है और उसके बाद इस तरह से हमें बालों की कटिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा 0 पॉइंट से लेके आप 10 पॉइंट डिग्री पर कर सकते हो। आपको डिग्री नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में जाके बताइएगा, हम आपको डिग्री समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं 10 से 15 डिग्री पर ही बालों को उठा के कट करना है, क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बालों का बेस होता है, उसमें से बाल हमारे बिल्कुल जाने नहीं चाहिए। और फर्स्ट स्टेप का जो बेस हम तैयार करते हैं वो काफ़ी हद तक वो हाफ बाल में ही होना चाहिए। अदरवाइज स्टेप आपके ऊपर जाके मोटे हो जाएंगे और नीचे के बाल हल्के हो जाएंगे तो पोनी करने में या ओपन करने में अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं आता, उसका वैल्यूम अच्छा नहीं आता है। ऊपर तो आपके स्टेप क्लियर रहेंगे बट नीचे से आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले दिखेंगे। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप उतना ही बाल उठाइएगा जितना आपके फिंगर में आती हो। आप ज़्यादा बाल बिल्कुल नहीं, आप थोड़े थोड़े सेक्शन करके काटिए, बहुत अच्छी कटिंग होगी। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान में रख कर काटने चाहिए। और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप यहाँ पे क्रिएट किया है। आप टेल कॉम्ब लेंगे और बालों को जो ऊपर हमने छोड़े हैं उसको खोलेंगे और इस तरह से एक राउंड फिगर देंगे। राउंड आप टेल कॉम्ब से बनाएंगे तो बहुत क्लियर ही ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा ये हमारा। और उसके बाद हमें फिर वो बाल जो हमारे ऊपर के स्टेप हैं उनको ऐसे फोल्ड कर देना है। मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो के ज़रिए आपको समझा पाऊँ। अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक हो रही हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ। और उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कटिंग होगा। इसको काटने के लिए हमें इस पूरे बालों को मिक्स कर लेना है, यानी कि जब हम हमारा जो फर्स्ट स्टेप है और जो हमने सेकंड स्टेप का बाल गिराया है उसको हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए हमें ही बालों को कट करना है, क्योंकि जब हम अलग अलग काटते हैं स्टेप तो वो मर्ज होते हुए स्टेप अच्छे लगते हैं और अलग अलग स्टेप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप पोनी करते हो या ओपन रखते हो तो जब हमारे स्टेप मर्ज हों तभी वो देखने में अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा बाउंस भी दिखता है। सो यहाँ पे हमें मर्ज करते हुए 15 डिग्री पे हम जाएंगे। 10 से 15 डिग्री पे आप जैसा डिग्री रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद जिस तरह जब जब हम बाल जैसे उठाएंगे, जैसे डिग्री हमारी ऊपर होती जाएगी, यानी हम 30 डिग्री पे पहुँचेंगे या 45 तक पहुँचेंगे तो हमारे जो नीचे के सेक्शन वाले बाल हैं वो अपने आप छूटते जाएंगे और मर्ज होते जाएंगे। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, आपने 3 बार एक लेयर को उठाया, 3 बार में हमने लेयर को कटिंग किया है। तो बहुत ही इजी है, बस
थोड़ा सा नज़र का वो है कि आप अच्छे से देखिए कि हमारी फिंगर कैसे हो रही है और सीजर कैसे चल रही है, कैसे हम बाल को उठा रहे हैं, कितने पॉइंट पे उठा रहे हैं और कितने पॉइंट पे बालों को कट कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ और, हम जब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्रिएट कर रहे हो तो फिंगर थोड़ी हमारी सीधी होनी चाहिए, यानी कि बाल हमारे हल्के से स्ट्रेट कटे हों। मर्ज होने के साथ साथ हल्का सा स्टेप में हमारा बाउंस दिखना चाहिए, क्योंकि स्टेप हमारे ज़रूरी है कि हम जब कटिंग स्टेप में कर रहे हैं तो हमारा स्टेप नज़र आए। हल्के बालों के लिए बाउंस बनाने के लिए स्टेप कटिंग बहुत ही अच्छा है, तरीका है कि आपके बाल अगर आप हल्के हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर ये स्टेप कटिंग करवाइए। स्टेप कटिंग हल्के बालों वालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा बाल बाउंसी हो जाते हैं और थोड़ा घने भी दिखते हैं। ध्यान रहे कि हमें क्रॉस चेकिंग मस्ट करना ही है, तो आप क्रॉस चेकिंग करते रहिए ताकि आपकी कटिंग जो है बहुत ही क्लियर रहे और बिल्कुल भी कमी ना आए। और यहाँ पे हमने बालों को ज़्यादा गीला नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बाल इनके काफ़ी पतले थे। तो ये देखिए क्रॉस चेकिंग में थोड़ा बहुत बाल जो आ रहा है उसको हम उठा के उसे कटिंग करते जाएंगे। याद रहे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो 15 डिग्री के लगभग है, और जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के आसपास होगा। फिर हमने यहाँ पे दूसरे लेयर को भी ओपन कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके बाल भारी हैं यानी घने हैं तो आप उसमें 4 स्टेप 5 स्टेप तक बाल कटिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे बाल इनके बहुत पतले थे तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 स्टेप ही कंप्लीट किए हैं। और इस तरह से जब लास्ट वाला सेक्शन हमने बालों का उतारा तो फिर थोड़ा सा उसे पहले से हमने स्ट्रेट कट कर लिया, यानी कि हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारा जो कटिंग का लेवल है यानी हमारा जो लास्ट कटिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई अप ना जाए, ताकि अगर हम पोनी करना चाहें या हम क्लच करना चाहें तो वो आराम से ईजिली हो सके। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा छोटा स्टेप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लाइंट के माइंड को भी मेकअप करना होता है कि वो चाहता क्या है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है। वरना अगर ये होता है कि स्टेप अपने हिसाब से कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा कि क्लाइंट को पसंद ना आए। तो इनको ये चाहिए था कि इनका जो कटिंग का लेवल है यानी स्टेप का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई अप ना जाए। सिर्फ एक बाउंस के लिए इन्होंने स्टेप करवाया था कि काफ़ी पतले होने के कारण बाउंस जो ख़त्म हो गया था वो क्रिएट हो सके। तो स्टेप आपने देखा स्टार्टिंग में मैंने कैसे बालों को उतारा, और फिर से आप रिवर्स करके देखेंगे तो पाएंगे कि हमने बालों का लास्ट स्टेप जो उतारा उसको पहले से हमने मेंशन कर दिया कि ये स्टेप इसके ऊपर नहीं जाएगा। सो बहुत ही ईजिली से ये स्टेप कटिंग हो जाएगी। और ये देखिए जो थोड़ा थोड़ा बाल आ रहा है एक्स्ट्रा, जब हम मर्ज कर रहे हैं तो उसको मर्जिंग में जो भी बाल दिख रहा है वो आप पॉइंट कटिंग ही देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बालों की सेक्शन में हमें थोड़ी क्लियरिटी दिखानी होगी, क्योंकि बाल उतने ही सेक्शन हमें करना है, ये हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। कोई रूल नहीं है आप 3 सेक्शन कर रहे हो या 4 सेक्शन कर रहे हो, जितनी आपने आपके फिंगर में बाल की क्वांटिटी आ रही है प्लीज़ आप उतना ही सेक्शन करिए। अदरवाइज आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे कि एक प्रोसेस होता है कि हमें 3 स्टेप पे 3 लेयर ही करना होता है, तो ये इट इज़ रॉन्ग, मैं इसको रॉन्ग मानती हूँ। थोड़ा अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपके फिंगर में अगर थोड़े बाल आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उतने ही बाल लेके काटेंगे तो स्टेप आपका बहुत क्लियर होगा। थोड़ा धीरे ही सही, आप बहुत स्लो काम करिए लेकिन फाइन काम करिए। ये देखिए बाल, उसके बाद हमने बीच से एकदम बीचों बीच से बाल को निकाला, थोड़े से स्टेप में बाउंस, ऊपर के स्टेप में थोड़ा सा बाउंस देने के लिए अच्छे से इस तरह से आप थोड़ा सा वी शेप में उठाएंगे बालों को। इस तरह से वी शेप में उठाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपका स्टेप जो है वो पोनी के बाद क्लियर आएगा। आपको इस तरह से उठाना है, 60 डिग्री तक ही आपको बाल को उठाना है, बहुत ज़्यादा हाई अप नहीं उठाना है, क्योंकि पहले से ही कस्टमर की डिमांड थी कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा छोटे ना हो और स्टेप पोनी करने के बाद स्टेप हमारे क्लियर हो। तो ये ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, बस आधे इंचज ही आप कर सकते हैं, इतना ही एक्सेस निकला हुआ है बाल और काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद आपको सेटिंग करनी है। ये यहाँ पे मैंने विदाउट सेटिंग के ही आपको दिखाया है
कि ये बाल काफ़ी अच्छे अभी भी लग रहे हैं, कि स्टेप हमारा सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो नीचे के थोड़े थोड़े बाल छूटे हुए हैं उनको हमें यू शेप में दे देना है, या डीप वी में, वो अपनी चॉइस होती है, वो कस्टमर की चॉइस होती है कि वो कैसे रखना चाहता है। तो यहाँ पे हमने यू शेप किया था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमें थोड़ा थोड़ा लेयर का लुक देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और गीला तो यहाँ पे बिल्कुल भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाल हल्के होने के कारण आराम से बहुत ईजिली से कट जा रहे थे। तो हमें आगे से लेयर कटिंग लाते हुए पीछे की कटिंग में मर्ज करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हमें आगे के लेयर को काटते हुए पीछे के लेयर में मर्ज करना है, ताकि हमारा बाल हर तरफ से इक्वल रहे। और पीछे देखिए, पीछे करने पर ये यू से बहुत अच्छा आ रहा है। और उसके बाद जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत बाल एक्सेस दिखे तो उसे हमें पॉइंट कटिंग करते हुए जाना है। फिर सेम डायरेक्शन वही चीज़ हम लेफ़्ट की तरफ भी करेंगे और लेयर कटिंग देंगे। लेयर कटिंग भी हमारा चिन के नीचे से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब चिन के ऊपर हम जाते हैं तो बाल हमारे जो कटिंग होती है, बाल हमारे जब कटिंग करने के बाद थोड़े से ऊपर चढ़ के आता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब भी हमें नीड हो 1 इंचेस काटने की, तो आप वहाँ पे आधे इंचेस बाल ही काटें। वो जाके आधे इंचेज वो जाके ऊपर कम ही होना है, क्योंकि जब हम बाल काट रहे होते हैं तो उसका टेक्स्चर और सूखने के बाद का टेक्स्चर काफ़ी अलग होता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सेटिंग। सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि सेटिंग के थ्रू हम बालों की में जो कटिंग हुई है उसको हम जज कर सकते हैं। विदाउट सेटिंग के हम बाल की कटिंग को जज नहीं कर सकते। और आगे के सेक्शन में आप कस्टमर की चॉइस ज़रूर पूछिए कि आपको सीधा रखना है या तिरछा रखना है, आपको बाल कैसे रखना है। तो ये इनके लिए परफेक्ट कटिंग था, और इनको चाहिए था कि थोड़ा सा मत्थे पे आके एक लड़ी आके गिरे, तो हम ऐसे कंघा के जो कॉम्ब है हमारी, उससे थोड़ा सा कोने से ऐसे जब निकालेंगे तो वो जितनी इनकी नीड होगी वो निकल के आएगी। इस तरह से आपके बाल फेस पे जो गिरने होंगे, उस तरह से बस थोड़ी ही क्वांटिटी हम लेंगे और उसको स्लिप कटिंग देते हुए जाएंगे। इस तरह से आपको बहुत ही थोड़ा स्लिप कटिंग देना है, और काफ़ी ईजिली से ये बहुत अच्छा बाउंस आएगा फेस पे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा सेटिंग का प्रोसेस भी हमारा बहुत ही ईजी है, आप इसको कर सकते हो। आप बस आपको ज़रूरत होगी एक सेटिंग बैंड की, जो ईजिली मार्केट में मिल जाता है। इसमें नो ड्रायर, नो झंझट, बहुत ही ईजिली से हो जाता है। और मेन प्रोसेस हमारा जो होता है सेटिंग का, वो होता है चेकअप के लिए, कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी स्टेप हमने क्रिएट किया है वो आया है कि नहीं, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, और एक बार नज़र से ऐसे क्रिस क्रॉस करते हुए हमें चेकिंग करते हुए जाना है। उसके बाद आएगा नंबर बैंड का। तो ये जो हमारा सेटिंग बैंड है, आप इस तरह से बालों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ इसमें बाल गीला नहीं होना चाहिए, इसमें बाल एकदम ड्राई होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस कारगर रहेगा। सो इस तरह का कुछ बैंड है। आप पूरे बालों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस तरह से पोनी कर लेंगे। पोनी का मतलब है आपको रिबन नहीं लगाना है, इसी सेटिंग बैंड में अच्छे से कॉम्बिंग करके फिट कर देना है पोनी को इसमें क्रिएट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया है कॉम्ब, और अब लगाएंगे सेटिंग बैंड। उसके बाद हमें इसको हल्का सा पुश कर देना है, और पुश करने के बाद ये बहुत ही टाइटली बालों को पकड़ लेगा। फिर हमें जूड़ा बना देना है। इस जूड़े को हमें रखना है 5 से 10 मिनट। जो भी चाहते हैं कि उनके बाल बाउंसी दिखें, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको होममेड कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही ये हर्बल तरीका है, आपके बालों में बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा, और एक अच्छा बाउंस आपको मिलेगा। अगर आपके बालों में स्टेप कटिंग हुई है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यहाँ पे हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और हम देखते हैं कि हमारा ओपन होने के बाद स्टेप कैसा दिखता है। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है हमको। तो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमें यहाँ देखिए रिच चेक हमारा फिर से हो गया, और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आया है बालों में, एकदम हर्बल तरीके से
एक काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये हमारा तरीका आपको हेयर सेटिंग का कैसा लगा। फिर यहाँ पे हमने थोड़े से रिचेक के लिए यहाँ पे हल्के से फिंगर्स की मदद से फ्लैट कर दिया है, ताकि जो भी हमारे उठे हुए बाल हैं वो स्टेप में क्लियर हो जाएं और जो भी हमारे छूटे हुए बाल हैं वो हमें नज़र आ जाए। तो देखा आपने, थोड़ा थोड़ा बाल हमें रीचेक में मिल रहा है और उनको हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये एक अच्छा तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इस तरह से हमने अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर लिया और विदाउट एनी हार्म के। So please like and subscribe. Thanks for watching. Bye bye. Take care.